हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित एक्सरसाइज 2.5 सवाल नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 7। देखिए सवाल नंबर 7 में क्या कहता है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करते हुए यहाँ पे 99 पावर जो 3 है उसका मान निकालना है। डायरेक्ट गुना नहीं करना है, बल्कि सूत्र का प्रयोग करते हुए क्या करना है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर आपका कितना 99 है, 99 पावर कितना 3, क्या हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 पे पावर कितना 3, 100 माइनस 1 पे पावर 3। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पे सेट करते हैं। 100 का क्या हो जाएगा क्यू, उसके बाद माइनस 1 का क्यू माइनस 3 गुना क्या हो जाएगा 100। ठीक, क्या हो जाएगा 100। अब बोले सर कैसे होता है, आपको पता होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। तो उस फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, इनको सजाते हैं। गुना क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा 100 माइनस 1, ये रहा। चलिए इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। यदि 100 पे पावर 3 करेंगे मतलब 100 गुना 100 गुना 100, मतलब 100 में 2 जीरो, तो 2 100 में कितना 4 जीरो, तो 3 100 में कितना हो जाएगा 6 जीरो। यानी आपका एक देके 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे ये मत कीजिएगा सर, यहाँ पे तो आप कितना चाहिए, अगर कितना है 3 है पावर और 2 जीरो है तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, 3 है तो 3 को 1 दे दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि 1 गुना 1 हमेशा क्या होता है 1। अब 3 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 300, ये रहा 300। अब यहाँ पे 100 माइनस क्या हो गया 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना जीरो है 6 जीरो है, तो 5 जीरो दिए, यहाँ पे माइनस 1। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 3 यहाँ पे 2 जीरो है और एक जो 2 जीरो जुड़ जाएगा। अगर गुना करना है 100 से किसी संख्या को तो वो अंक बैठाना है, उसके बाद जितना जीरो है 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठाएंगे। अगर 4 जीरो होता तो क्या बैठाते 4 जीरो बैठाते। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 जीरो। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 300, क्या हो जाएगा 300। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस को माइनस के साथ जुटेगा और प्लस का प्लस के साथ जुटेगा। उसके बाद लास्ट में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए हम ये करते हैं काम। तो यहाँ पे 1 2, ठीक, यहाँ पे तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3, इसको 3 से जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो तो हो गया है ना। मतलब यहाँ पे क्या जोड़ने के बाद इतना, उसके बाद यहाँ पे कितना 4 जीरो था। अब यहाँ पे देखो 4 अंक हो गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तक हो गया। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। अब बताइए जीरो में 1 जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा 9, क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे क्या 1 पहचान लिए थे तो क्या बचा 9, और यहाँ पे क्या हुआ 2, क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे तो 2 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 3 तक तो समाप्त हो गया। चौथा में जीरो चला गया, क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए 0 में 3 जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक ही से पहचान लेंगे ना, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर 10 होगा 10 में 3 गया कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे कितना बचा 9, यही रहा आपका आंसर। ठीक, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से गुना बना सकते हैं। इसी का हम क्या करते हैं 2 नंबर देखते हैं। कितना नंबर 2 नंबर, ये रहा आपका, सॉरी ये रहा आपका 2 नंबर 102 का होल क्यू। क्या है 102 का होल क्यू है। क्या 102 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको अगर चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या 100 प्लस 2 का होल क्यू। क्या लिख सकते हैं 102 का होल क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यू। अब इसको फॉर्मूला पे सेट करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा क्या 100 का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस 3 गुना क्या हो जाएगा 100 गुना क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 2। इस तरह से होगा। तो जैसे होगा यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा 2 2 4 2 कितना हो जाएगा 6। चूंकि यहाँ पे क्या है 100 पे पावर 3 है तो 3 बार 100 लिखेंगे तो 6 जीरो आएगा, तो 1 पे कितना जीरो 6 जीरो हो गया। अब यहाँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8, गलती से आप 3 दूनी 6 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा गलत। अब यहाँ पे क्या होगा 3 दूनी 6, तो 600 हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस कितना होगा 2,
यही रहा आपका। अगर इसको क्या करते हैं फिर पुनः सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे देखिए 6 गुना 100, 600 गुना 100 तो कितना 4 जीरो हो जाएगा 6 पे, और यहाँ पे 6 दूनी 12 यानी क्या हो जाएगा 1200। अब इसको क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है आपको जोड़ना है। तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे जोड़ते हैं, बराबर देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये 0 0 यहाँ 8 यहाँ 0 तो क्या हो जाएगा मेरा तो 8 हो गया, क्या हो गया 8। अब यहाँ पे जोड़िए 0 ये 0, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 0, तो तीनों जगह तो आपका क्या है 0 0 आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए 2 ये 2, उसके बाद यहाँ सॉरी ये 2 हुआ, उसके बाद 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 2, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 1, और यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है तो 0 है, तो 1 0 0 क्या हो जाएगा 1 ही होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1। 4 अंक तक तो हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए 4 अंक इधर समाप्त हुआ, 5वां अंक यहाँ 6, ये वाला 5वां अंक तो क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 6, और उसके बाद लास्ट में आपका क्या बचा सिर्फ 10 बचा, तो यहाँ पे हम बैठा देंगे कितना 10, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं आराम से बना सकते हैं। अब इसी का सवाल नंबर हम देखते हैं कितना 3 नंबर देखते हैं, ये रहा आपका 3 नंबर। यहाँ पे देखिए क्यों 998, तो क्या 998 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 में अगर 2 घटा देंगे तो 998 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको फॉर्मूला पे सेट करते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, तो 1000 का होल क्यूब, अब माइनस है तो माइनस 2 का होल क्यूब, माइनस 3 गुना कितना हो जाएगा 1000, अब यहाँ पे गुना क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या 1000 माइनस कितना 2, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इस पे पावर कितना है 3 है, तो 1000 पे कितना जीरो होता है 3 जीरो, तो 3 बार अगर 3 जीरो करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 जीरो, कितना हो जाएगा 9 जीरो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप ये मत कर दीजिएगा कि 3 को 2 दे देंगे, सर आपने तो दिया, क्या किया आपने तो दिया कितना जीरो 9 जीरो, चूंकि यहाँ पे 3 जीरो था तो 3 3 9 जीरो हुआ, तो यहाँ पे भी आप भी तो कीजिए कितना 3 को 2, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 गुना 1000 6000, अब जैसा है वैसा 1000 माइनस 2, क्या हो जाएगा 1000 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं गुना करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को जीरो है। अब यहाँ पे देखिए माइनस क्या है 8, अब 6 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 6 जीरो, तो माइनस 1 2 3 4 5 सॉरी 5 6, ठीक। यहाँ पे हो गया ना 1 2 3 4 5 6 6 जीरो हो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस, कितना होगा 6 दूनी 12, 1 2 3 3 जीरो हो गया, कितना जीरो हो गया 3 जीरो। अब क्या करेंगे प्लस वाले को एक तरफ करेंगे और माइनस वाले को एक तरफ, तो जैसा हम करेंगे प्लस वाले को एक तरफ, देखिए यहाँ पे कितना 2 कितना अंक है 2 और 3 कितना 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद 1 2 3 4, तो 1 देखिए 1 2 3 4, उसके बाद क्या होगा 12 3 जीरो हो जाएगा, 12 3 जीरो हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं घटाते हैं, तो 1 2 3 4 5 5 हो गया, चूँकि 6 गो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए इसको घटा देते हैं, अगर हम इसको घटाएंगे 0 में 8 जाएगा, 8 जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 नहीं बल्कि क्या होगा 10, 10 में 8 गया कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में 0 गया क्या हो जाएगा 9, फिर 9 में 0 गया कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा 1, चूँकि पैसा लिए थे ना, तो 1 में 0 जाएगा कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तो पैसा नहीं थे, 1 में फिर 0 गया तो 1, ठीक है 1 में फिर 0 गया क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखिए 2 अगर कन्फ्यूजन है तो 2 और 3 5, 1 2 3 4 5 5 जीरो तक हो गया। अब यहाँ पे 0 गया 0, 0 में तो 0। अब यहाँ देखिए 0 में 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कितना 10 में 6 गया कितना हो जाएगा 4, 10 में 6 गया कितना 4। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 9, यही हो गया आपका आंसर।
चलिए देखते हैं अब सवाल नंबर 8। देखिए सवाल नंबर 8 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। क्या करना है? गुणनखंडन करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, जो कि इस वीडियो के पीछे वाले वीडियो में, मतलब इससे पहले जो वीडियो आपसे पहले छोड़ चुके हैं, उस वीडियो में यह बताया गया है कि इसका विस्तारित रूप किस प्रकार किया जाता है। जस्ट इसी का क्या है? उल्टा है। तो चलिए क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका घनमूल निकालिएगा। 8 का जो है, जब इस तरह का सवाल आएगा तो सबसे पहले जो दिया हुआ है बहुपद, उसका क्या करना, पहला वाला टर्म का घनमूल निकालना है। चूंकि यहाँ पे क्यू है, क्या है, ये क्यू है, तो इसका घनमूल निकालेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 होगा, तो 2 का क्या हो जाएगा, क्यू। उसके बाद यहाँ पे b का क्या हो जाएगा, क्यू। देखिए ये दोनों स्टेप ही मेन है। अगर ये दोनों स्टेप आप कर लिए तो आगे उसको आप में क्या है नहीं है उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आपको याद आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने क्या कहा कि 2a का क्यू प्लस b का क्यू, उसके बाद अपने मन से 3 दीजिए, चूंकि क्यू वाला है, क्या है, क्यू वाला है, इसलिए 3 दीजिएगा। ठीक, अगर स्क्वायर वाला होता तो क्या देते, 2 देते, क्या देते, 2 देते। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 है। अब 3 गुना a, आप फॉर्मूला पढ़े हैं, तो 3 की जगह क्या, 2a गुना क्या हो जाएगा, b इंटू a प्लस b, मतलब क्या हो जाएगा, 2a प्लस b। ठीक, अब यहाँ देखिए सर अब पुरता है कि नहीं पुरता, तो हम पूरा के दिखाते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या 12 हुआ। a गुना a का स्क्वायर, b a का तो b हुआ, फिर 3 दूनी, देखिए 3 दूनी 6, 6 b का स्क्वायर, a b तो है। अब इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b का होल क्यू। इसी को लिख सकते हैं कितना बार, 3 बार। क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस कितना b इंटू 2a प्लस कितना b। यही हो जाएगा आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा, आंसर। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर आप घनमूल निकाल लिए तो आगे कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको डरने की, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। सिर्फ यही दोनों का आपको क्या है, निकालने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं आगे वाला इसका सवाल, जो कि सवाल है आपका क्या, 2 नंबर। 2 नंबर है कि 8a का क्यू माइनस b का क्यू माइनस सेम है 12ab का a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6ab का स्क्वायर। सेम सवाल है उसी का, है ना, खाली यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो सिंपल सा यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2a का क्यू माइनस b का क्यू माइनस 3 गुना, अब इधर क्या है नहीं है, कोई देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझिए। 3a का मान कितना है, 2a, उसके बाद b का मान कितना है, b, उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए क्या, 2a माइनस b। अब देखिए यहाँ पे हम पुराते हैं 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पूरा, a गुना a का स्क्वायर और b का तो b, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, उसके बाद क्या है, a b है, तो a b तो a हो गया हमारा, उसके बाद b गुना b का स्क्वायर। पूरा कि नहीं पूरा, बिल्कुल पूरा गया, यानी माइनस माइनस प्लस भी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला में लिखेंगे 2a माइनस b का होल स्क्वायर, सॉरी क्या हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा। जैसे होल क्यू हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे, कितना बार, 3 बार। चूंकि नीचे लिखना है तो हम सामने लिख देते हैं, चाहे नीचे ही लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a माइनस b इंटू क्या हो जाएगा, 2a माइनस b इंटू क्या हो जाएगा, 2a माइनस b। यही हो गया आपका आंसर। अब इसी का देखते हैं 3 नंबर। कितना, 3 नंबर। सवाल बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी बनाना है तो हमारा वीडियो को पॉज कर आप आगे वाला क्या कीजिए, सवाल बनाइए। अगर ये सवाल भी बन जाता है तो आप स्टूडेंट फ्रेंड्स का मैथ लेकर आप उसे बना सकते हैं। आपका आसानी से सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। तो चलिए इसी का देखते हैं कितना नंबर, 3 नंबर। ये रहा आपका 3 नंबर, है ना। 3 नंबर में है 27 माइनस 125a का क्यू माइनस 135 ए प्लस कितना 225 ए का स्क्वायर। हमने क्या कहा कि सबसे पहले दोनों टर्म को देखिए, ये दोनों टर्म ही मेन है। अगर ये दोनों टर्म का आप निकाल लेते हैं घन तो आपको निकालना क्या हो जाएगा, आसानी। तो चलिए देखते हैं, हम निकालते हैं। देखिए 27 है तो 27 को क्या 3 का क्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 25 है, सॉरी 125 है। 125 किसका घन होता है, 5 का होता है। किसका होता है, 5 का घन 125 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5a का क्यू। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 गुना 5a इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 5a। अब देखिए ये वाला पुराते हैं, आपको पुरा के दिखाते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 5
45, 45 गुना 3 135, ए तो ए हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 गुना 5 225, ए गुना ए का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किस में बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, 3 माइनस 5a का होल क्यू। क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5a का होल क्यू। अब इसको 3 बार लिखना है, 3 माइनस 5a इंटू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5a इंटू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5a। यही हो जाएगा आपका क्या आंसर, क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर कितना इसी का, 4 नंबर। कितना नंबर, 4 नंबर। ये देखिए सवाल नंबर आपका कितना, 4। ठीक है, 4 नंबर है आपका, क्या है कि 64a का क्यू माइनस 27b का क्यू, ये दिया हुआ है, माइनस 144 ए स्क्वायर बी, उसके बाद प्लस 108 ए बी का स्क्वायर। क्या है, प्लस 108 ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ, ये पहला जो 2 टर्म है उसी का क्या करना है आपको, घनमूल निकालना है। तो अगर 64 का घनमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौके 64 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4a का क्यू, लिख दिए। यहाँ पे 3 तिया 9 होती है 27, मतलब 3 का घन होता है क्या, 27, यानी 27 का घनमूल होता है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3b का होल क्यू। अब माइनस 3ab, अब a का मान तो ये हुआ ना 4a, अब b का मान कितना हो जाएगा, 3b इंटू a माइनस b, तो a का मान कितना, 4a माइनस कितना हो जाएगा, 3b। बस यही तो हो गया। अगर आप गुना करते हैं तो इतना पूरेगा ही 100%। तो सिर्फ यही दोनों आपका क्या है, मंत्र है, मतलब आपको निकालना है। बाकी ये इधर आपको क्या करना है, खाली सजाना है। 3 देके यहाँ पे दोनों को गुना कर दिए और a माइनस बी कर दिए। a के जगह पे 4a है और b के जगह पे कितना, 3b है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 4a माइनस 3b का होल क्यू। अब होल क्यू है तो कितना बार लिखना है, 3 बार। कितना बार लिखना है, 3 बार। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। यहाँ पे हो जाएगा 4a माइनस 3b। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, यही आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर कितना इसी का सवाल देखते हैं 5 नंबर। ये रहा आपका 5 नंबर, है ना। कितना नंबर, 5। 5 नंबर में है 27 p का क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 p का स्क्वायर प्लस 1/4 p। ये आपका सवाल दिया हुआ है ना। देखिए सबसे आसान तरीका है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ 27 है तो 3 का क्यू होता है ना, तो 3p का क्यू कर दीजिए माइनस 1/, कितना, 216। तो 1/216 किसका घन, सॉरी 216 किसका घनमूल होता है, सॉरी किसका घन होता है, यानी 216 का घनमूल क्या होगा। तो 216 का अगर घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के 36, अगर इससे भाग देंगे 6 × 18, मतलब क्या होगा, 6 से होगा, यानी 6 के 36, 36 को फिर 6 से गुना कीजिए, 216 आएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, 1/6 का होल क्यू माइनस 3 गुना 3 अपने मन से दिए, अब a इंटू बी। तो यहाँ पे देखिए 3p गुना 1/6, ठीक है। 6 हमारा क्या हो जाएगा, 1/6। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, जो है 3p माइनस 1/6, ये हो गया। अब सर बोलिएगा सर इतना पूरेगा कैसे, देखिए आपको पूरा के दिखाते हैं। 3 दूनी 6, 2 हुआ, नीचे क्या बचा, 2 और 3 तिया 9, 9 हुआ। p गुना p का स्क्वायर हुआ। अब बताइए हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 हुआ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 2 हुआ। उसके बाद यहाँ पे अगर करेंगे फिर यहाँ 3 दूनी 6, तो 2 दूनी नीचे नीचे क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ p का p। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 3p माइनस 1/6 का होल क्यू। अब होल क्यू है तो क्या हो जाएगा, उसको 3 बार लिखना है, तो हम 3 बार लिखते हैं। 3p माइनस 1/6 का क्या हो जाएगा, होल क्यू को लिख सकते हैं कितना बार, 3 बार। तो यहाँ हो जाएगा 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। इस तरह से यह हमारा सवाल क्या होता है, समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।